लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यूट्राबॉक्स के रो 100% वे प्रोटीन को। आज की वीडियो में फिर से हम एक प्रोटीन सप्लीमेंट को रिव्यू करने वाले हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास न्यूट्राबॉक्स का रो 100% वे प्रोटीन। हाफ के जी की पैकिंग है और अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है मेरे पास, यानी कि रॉ प्रोटीन है, कोई फ्लेवर नहीं है इसके अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में, इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसके अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में, इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में, इसके मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, प्राइस के बारे में और बात करेंगे इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। जनरली मैं अपनी वीडियो के अंदर प्रोडक्ट के ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करता हूं। इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। तो ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल के चक्कर में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने वो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। अगर वो भी आप चेकआउट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हम शुरू करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकिंग से। तो पैकिंग के लिए न्यूट्राबॉक्स ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। प्रोडक्ट की जो पैकिंग है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की लगती है। इस प्रोडक्ट की सील जो है वो काफ़ी अच्छी है, आसानी से खुल जाती है, आसानी से बंद की जा सकती है। प्रोडक्ट की सील बंद करने के बाद काफ़ी टाइट रहती है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर नहीं पकड़ता है। अगर आप प्रोडक्ट लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है, अगर प्रोडक्ट की सील अच्छी हो तो सील काफ़ी अच्छी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के ऊपर कोई स्कैन कोड नहीं दिया है। अब जनरली जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट के अंदर से 90% प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर स्कैन कोड आने लगे हैं, जिससे कि आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो उस स्कैन कोड को आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल पहुंचा है या नहीं। इसके ऊपर ऐसा कोई स्कैन कोड नहीं दिया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी में शायद कोई इश्यू हो जाए। वैसे प्रोडक्ट मैंने इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था तो प्रोडक्ट मेरे पास 100% ओरिजिनल ही आया होगा। अगर प्रोडक्ट किसी और सोर्स से आप परचेज़ कर रहे हैं, किसी और वेबसाइट से या ऑफलाइन स्टोर से न्यूट्राबॉक्स का प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी में शायद कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शायद ना भी आए। तो जस्ट कंपनी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वो स्कैन कोड दे दीजिए ताकि पब्लिक वो ऑथेंटिसिटी को चेक कर सके। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में कंपनी ने लिखा है कि इसकी हाफ के जी की पैकिंग के अंदर आपको 16 सर्विंग मिलेगी। एक सर्विंग का साइज़ है 30 ग्राम। 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 2.10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और 1.95 ग्राम इसके अंदर आपको फैट मिलेंगे। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 2 ग्राम के अराउंड है, आप इसे ना के बराबर ही बोल सकते हैं। प्रोटीन की बात करें तो एक स्कूप के अंदर है 24 ग्राम, जो कि हो जाता है 80%, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर लगता है हमें। लेकिन लगने से क्या होता है, 80% प्रोटीन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कंपनी ने जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रोटीन मेंशन किया है वो किया है ड्राई बेसिस पर। हमें प्रोटीन मिलेगा एज इज़ बेसिस के ऊपर। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ इस बात के बारे में, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर कंपनी ने प्रोटीन लिखा है 24 ग्राम ड्राई बेसिस पर, तो हमें एक्चुअल में एज इज़ बेसिस पर प्रोटीन मिलेगा 22.5 से 23 ग्राम के बीच में कुछ, क्योंकि जो 4-5% वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, वो प्रोटीन की क्वांटिटी से निकाल दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है एज इज़ बेसिस पर। तो अगर कंपनी आपको एज इज़ बेसिस पर एक्चुअल में प्रोटीन मेंशन करके देती, जितना आपको प्रोटीन मिल रहा है वो मेंशन करके देती, तो उन्हें 22.5 से 23 ग्राम के बीच में आपको कुछ नंबर मेंशन करके देना पड़ता। बस इतनी सी बात है, ये समझ लीजिए आप। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट की अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंपनी ने लेबल के ऊपर दी हुई है, लेकिन जो अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है वो दी गई है 100 ग्राम की, यानी कि 100 ग्राम के अंदर
कौन से अमीनो एसिड की मात्रा कितनी है वो आप इस प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर चेक कर सकते हैं। एक स्कूप के अंदर आपको कौन सा अमीनो एसिड कितना मिलेगा वो आप प्रोडक्ट के ऊपर चेक नहीं कर सकते हैं। जो 100 ग्राम की अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो इसके प्रोटीन कंटेंट को ऑलमोस्ट मैच भी करती है, यानी कि जो अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है वो ठीक है, एक स्कूप की अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं दी गई है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की, तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर, सिंपल एक ही इंग्रेडिएंट है, प्योर रो वे प्रोटीन कंसनट्रेट, जो कि एक दूध से बना हुआ प्रोटीन पाउडर होता है। ना कोई शुगर है इसके अंदर, ना कोई फ्लेवर है, कुछ भी और नहीं डाला गया है, जस्ट रो वे प्रोटीन पाउडर मिल रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फिल्ट्रेशन मेथड की। तो इस प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन मेथड कंपनी ने बताया कि फिल्ट्रेशन मेथड है क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्ट्रेशन, जो कि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड है वे प्रोटीन को निकालने का, जो कि एक प्लस पॉइंट है इस प्रोडक्ट का, जो कि एक अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के सर्विंग साइज एक्यूरेसी की, तो कंपनी बोलती है कि इसका एक हिपिंग स्कूप है 30 ग्राम का। जब मैंने इसे अपनी किचन वेइंग स्केल के ऊपर चेक किया तो वो हो गया 34 ग्राम के राउंड, हिपिंग स्कूप 34 ग्राम के राउंड हो गया। तो हिपिंग स्कूप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आई थिंक। अगर आप इसका लेवल स्कूप यूज़ करते हैं तो वो शायद 30 ग्राम के राउंड हो जाए। बात करें अगर इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी की, तो इस प्रोडक्ट की मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, 15-20 सेकंड के अंदर ये प्रोडक्ट पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाता है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के टेस्ट की, तो इस प्रोडक्ट का टेस्ट है दूध जैसा, गाय का दूध लगा लीजिए, भैंस का दूध लगा लीजिए, वैसा कुछ टेस्ट है इस प्रोडक्ट का। रो वे प्रोटीन का जो टेस्ट होता है वैसा ही होता है, लगभग मुझे वैसा ही लगता है। मुझे इस प्रोडक्ट का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। अब क्यों अच्छा लगा? क्योंकि मुझे दूध का जो टेस्ट है वो अच्छा लगता है, इसलिए मुझे इस प्रोडक्ट का टेस्ट है वो शायद अच्छा लगा। अगर आपको मिल्क का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो शायद आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के प्राइस की, तो करंटली आपको इसकी 1 kg की पैकिंग मिल जाएगी 1899 रुपये के अंदर। इसकी हाफ़ kg के प्राइस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाफ़ kg की पैकिंग मैंने इसलिए ऑर्डर की है क्योंकि मुझे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है रिव्यू करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर करने होते हैं, उन्हें यूज़ करना पड़ता है, उनके लैब टेस्ट रिपोर्ट करवानी होती है। इसलिए एज ए यूट्यूबर मैं कोशिश करता हूं कि मुझे छोटी पैकिंग मिल जाए। अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो वो कम से कम 1 kg की पैकिंग तो ऑर्डर करता ही है, इसलिए हम 1 kg का प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली इनकी वेबसाइट से आपको इसकी 1 kg की पैकिंग मिल जाएगी 1899 रुपये के अंदर। 1899 रुपये के अंदर आपको इसकी 33 सर्विंग मिलेगी, यानी कि एक सर्विंग का प्राइस हो जाता है लगभग 57 रुपीज़। 57 रुपीज़ के अंदर अगर आपको 23 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है एज इज बेसिस पर, अगर एक्चुअल में आपको इतना प्रोटीन मिल रहा है तो 1 ग्राम प्रोटीन का प्राइस हो जाता है लगभग 2.5 रुपये। करंटली मार्केट के अंदर हमें 2-2.25 रुपये के अंदर हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। तो इस प्रोडक्ट का जो प्रोटीन का प्राइस है वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आ रहा है। 2.5 रुपये मैं बोलूँगा कि हायर साइड में है, थोड़ी महंगी साइड में ही है। बात हो गई इस प्रोडक्ट के प्राइस की। अब लास्ट में बात करते हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट की। देखते हैं कि इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कैसी आई है। तो मैंने इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई है एक NABL एक्सेलरेटर लेबोरेटरी से। तो कंपनी का कहना है कि इसके एक स्कूप 30 ग्राम के अंदर आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा ड्राई बेसिस पर। अगर इसमें से हम 4-5% मॉइस्चर लगा लें और इसे एज इज बेसिस पर कन्वर्ट कर दें तो कंपनी के अनुसार इसमें 22.5-23 ग्राम कुछ प्रोटीन होना चाहिए। अगर कंपनी एज इज बेसिस पर मेंशन करके देती तो 22.5 से 23 ग्राम के बीच में कुछ नंबर तो उन्हें मेंशन करके देना पड़ता, अगर 4-5% हम मॉइस्चर लगाते हैं तो। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट्स आए हैं कि इसके 100 ग्राम के अंदर आपको 64.16 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है एज इज बेसिस पर, यानी कि 30 ग्राम के एक स्कूप के अंदर आपको 19.24 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है एज इज बेसिस पर। मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट का जो प्रोटीन कंटेंट है उसे अगर हम ड्राई बेसिस पर कन्वर्ट करते हैं
तो वो 67-68% के अराउंड हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसमें ड्राई बेसिस पर प्रोटीन होना चाहिए 20.2 ग्राम से लेके 21 ग्राम के बीच में कुछ नंबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप इसे ड्राई बेसिस पर लगा लीजिए या एज इज बेसिस पर लगा लीजिए, जितना कंपनी बोल रही है उससे लगभग 3-3.5 ग्राम प्रोटीन कम है पर स्कूप के अंदर। तो ये इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ये इसके रिजल्ट्स हैं, ये इसका प्रोटीन कंटेंट है। रिपोर्ट आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी इस प्रोडक्ट के बारे में, ये मेरी राय थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मुझे जैसा प्रोडक्ट लगा हमेशा की तरह मैंने आपको बता दिया है। प्रोडक्ट की पैकिंग से लेके लैब टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ आपके सामने रख दिया है। अब अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं परचेज़ करना चाहते, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो आपकी चॉइस है। मैं बस इतना कहूँगा हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको किसी और प्रोटीन सप्लीमेंट का रिव्यू चाहिए तो उसका नाम आप कमेंट में बता दीजिए। जिस भी प्रोटीन सप्लीमेंट का आप नाम लेंगे वो मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करके उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करवा के उसका रिव्यू आपके सामने रख दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।